नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। नीट यूजी 2024 का मामला अब तक अनसुलझा है। ये मामला न केवल 4 जून के बाद बल्कि कहें कि 3 मई से ये मामला सुर्खियों में है, लेकिन लगातार केंद्र सरकार उसको दबाने के चक्कर में है। लगातार प्रयास हो रहा है कि किसी भी तरह से ऐसा कुछ भी न होने पावे, ऐसा कोई खुलासा न होने पावे जिससे ये पता चले कि पेपर लीक हुआ है नीट का। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एनटीए ने, केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने, आखिर वो पोर्टल जब फॉर्म जमा करने की आखिरी तिथि बीत गई थी तो फिर एक दिन के लिए वो पोर्टल क्यों खोला गया और उसमें 24,000 बच्चों ने आवेदन किया अपने सेंटर्स बदले। ये इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। खास तौर पर मैं किसी से, मेरा मतलब केंद्र सरकार से है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से है। वो लगातार इन चीज़ों पर अपना ध्यान वहाँ से हटा ले रहे हैं। अब तक के मामलों में जो कुछ भी चला है, खास तौर पर 4 जून के बाद से, उसमें गोधरा गुजरात, झज्जर हरियाणा और पटना, ये 3 स्टेट, 3 सेंटर सबके सामने आ गए हैं। जो कल्प्रिट्स हैं उनका खुलासा आ गया है, उनका कबूलनामा आ गया है कि किस तरह से उनको 3 मई को ही पेपर मिल गया था। 4 मई को किस तरह से पटना के गेस्ट हाउस में उनको पहुंचाया गया, लाभार्थियों को 30-32 लाख रुपए पर हेड लिए गए। अब जब पटना का और पटना के गेस्ट हाउस का मामला आया तो इस बीच में एक नई कहानी गढ़ी गई है जिसमें तेजस्वी यादव का नाम लिया जा रहा है कि ये गेस्ट हाउस का कमरा तेजस्वी यादव के नाम पर या उनकी सिफारिश पर, उनके पीए की सिफारिश पर ये कमरा अलॉट हुआ था। हालांकि आरजेडी की तरफ से सांसद, राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया है और उन्होंने कटघरे में केंद्र सरकार को और शिक्षा मंत्री को खड़ा किया है। इस बीच आज 21 जून को इस नीट मामले में, इस पेपर लीक मामले में, नीट शब्द क्यों बदनाम करें, क्योंकि नीट के बाद तत्काल यूजीसी नेट का भी मामला आ गया। हालांकि इसको सरकार ने आनन फानन में 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि उसको, परीक्षा को निरस्त कर दिया। लेकिन नीट के मामले में शिक्षा मंत्री और केंद्र सरकार पूरी तरह से इस कोशिश में लगी हुई है कि ये मामला कहीं पेपर लीक पर आकर के न फंसने पाए। बावजूद इसके बिहार में सारा कुछ खेल हो चुका है। आर्थिक अपराध शाखा ने, आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार की सब कुछ खुलासा कर दिया है। खुलासा गुजरात में भी हो गया है, गोधरा में भी हो गया है। बावजूद इसके कोई मानने के लिए तैयार नहीं है केंद्र सरकार की तरफ से। खुलासा हरियाणा के झज्जर उस केंद्र से भी हो चुका है जहाँ के 6 लड़के टॉपर हैं। सवाल ये, कई बार मैंने आपसे भी कहा पिछले एपिसोड्स में कि गुजरात का जो मॉडल है पेपर लीक का, वो जहाँ पर कि बाकायदे पोस्ट डेटेड चेक्स पाए गए हैं, लाखों रुपए, लेकिन उसे लगातार इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है। मामला आखिर कब सुलझेगा? सबसे जरूरी चीज इसमें यह है कि अगर 6 जुलाई से इसकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद अगर
परीक्षा रद्द होती है तो वो बच्चे जो काउंसलिंग में अपीयर हो चुके, जिन्होंने अपना कॉलेज भी चुन लिया, दाखिला लेने के लिए अंतिम मौका भी उन्होंने चुन लिया, उसके बाद क्या होगा? आखिर कितना संतरास देना चाहती है ये सरकार इन बच्चों को? 24 लाख बच्चे, 23,81,000, ये कोई छोटी मोटी संख्या है क्या? लेकिन इस मुद्दे को जिस तरह से पूरे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी ने इसको उठाया था और देश भर में घूम घूम करके जिस तरह से उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर को निशाना बनाया था, वो लगातार अब भी अपने विचारों पर, अपने मुद्दों पर अडिग हैं। आपको बता दें, आपको शायद मालूम भी हो कि आज देश भर में कांग्रेस ने इस पेपर लीक, नीट, यूजीसी मामले में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के कांग्रेस ने पूरे राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया। इस मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ये मुद्दा इतना छोटा नहीं है। इस मुद्दे को कांग्रेस और वो खुद लोकसभा में उठाएंगे, संसद में उठाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संभल नहीं रहा है। वो लीक को रोक नहीं पा रहे हैं या तो वो रोकना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी ने पेपर लीक को एंटी नेशनल एक्टिविटी करार दिया है और इसके तहत आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बच्चों का भविष्य और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम पर प्रहार किया है और कहा है कि पूरे देश भर में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उन सब पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा हो चुका है। सारे कुलपति विश्वविद्यालयों में आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए लोग हैं और इस नेक्सस को उन्होंने इसे नेक्सस करार दिया और कहा कि इस नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी है। पेपर लीक को खत्म करने से पहले नेक्सस को तोड़ना होगा, क्योंकि और ये बताया भी कि ये मध्य प्रदेश जहां व्यापम घोटाला हुआ, उस व्यापम घोटाले को इस नेक्सस ने राष्ट्रव्यापी कर दिया है। चारों तरफ पूरे देश में पेपर लीक छाया हुआ है। बच्चों को अब पढ़ने भी नहीं दिया जाएगा, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, न उनको शिक्षा मिलेगी न उनको नौकरी मिलेगी। राहुल गांधी का कहना है कि समस्या एनटीए से नहीं है, उसमें घुसे लोगों से है। दरअसल आरएसएस और बीजेपी की प्रयोगशाला है मध्य प्रदेश और गुजरात, और ये पेपर लीक भी वहीं से आ रहा है। ये सारा सिस्टम वहीं से चला आ रहा है। इधर स्पीच जो धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन देश भर में हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, लखनऊ में, जहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की नाकेबंदी के बीच कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बनारस में भी हुआ। बनारस में युवक कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट
और वरुणा किनारे शास्त्री घाट पर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि 20 जून को भी इंडिया गठबंधन ने, समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया और चंदौली से नवनिर्वाचित सांसद वीरेंद्र सिंह ने कड़ा प्रतिरोध किया और अपना ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। बीएचयू के लड़के, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे और उन्होंने भी जम करके अपनी पीड़ा जताई, अपना प्रतिशोध निकाला। ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री लगातार जो बयान दे रहे हैं, अब तो सवाल ये उठने लग रहा है कि एनटीए में आखिर शिक्षा मंत्री किसको बचा रहे हैं? वो कौन है? वो कौन बड़ा चेहरा है? कौन है? किसका नजदीकी है जिसे बचाया जा रहा है? वहीं छात्रों की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से ये लगातार मांग उठ रही है कि एनटीए को बर्खास्त, समाप्त किया जाए, परीक्षा को रद्द किया जाए, इसकी सीबीआई जांच हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। उसके पहले ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। जांच और जांच के बाद जो कुछ भी होगा, सबका ध्यान, पूरे देश का ध्यान अब सरकार पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि वो क्या फैसला लेती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। बच्चे बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से सालों साल इसकी तैयारी करते हैं और ये देश उस बात को कभी गवारा नहीं करेगा कि जोड़ तोड़ की गणित बैठा करके कोई एमबीबीएस में दाखला ले ले और जोड़ तोड़ से वो डॉक्टरी की डिग्री भी हासिल कर ले। देश की जनता के साथ ऐसा अन्याय कदाचित नहीं होने पाएगा। इसके साथ ही आज हम आपसे विदा लेते हैं। पल पल की खबरों के साथ रोजाना हम आपसे मुखातिब होते रहे हैं, होते रहेंगे। बस आपका थोड़ा सा सहयोग, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें और अगर अब तक अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी करें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। एनटीए को जल्द से जल्द ध्वस्त कर देना चाहिए। ये सरकार कमीशन खोरी की सरकार बन गई। मैं बिल्कुल सरकार को ही जिम्मेदार मानती हूँ। सरकार की एजेंसीज है, उनके कंट्रोल में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो और कौन जिम्मेदार होगा? क्या जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो जिम्मेदार? बहुत ज्यादा हमारे लिए गुस्से वाली बात थी कि हम लोग एक दिन पेपर देकर आए और अगले दिन हमको पता चल रहा कि पेपर रद्द कर दिया। गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? गरीब बच्चों के लिए कोई प्लेटफॉर्म होगा कि नहीं होगा? इस देश में गरीब बच्चों के लिए जगह है कि नहीं है, ये सरकार सुनिश्चित करे और सरकार इन सब चीजों को बंद कराए। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हर दिन ट्वीट करते रहते हैं इधर उधर की तमाम चीजें, जो एजुकेशन से उनका कोई वास्ता नहीं है, छात्रों से उनका कोई वास्ता नहीं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब जगदीश मामी डाला ने जब ट्वीट किया कि एनटीए ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया एग्जाम, उनको अगले दिन पता चल गया, लेकिन उनको उसके पिछले दिन नहीं पता चला, जबकि इतने सारे रूमर्स चल रहे थे। एक देश एक परीक्षा, उसकी पूरी पोल खुल चुकी है। जब आप एक देश एक परीक्षा करेंगे, जो विविधतापूर्ण हमारा देश है, वो पॉसिबल नहीं है। इंडिया सरकार बने 10 दिन होते हैं और 5 घटनाएं होती है। इन 5 घटनाओं का जिम्मेवार कौन होगा? हमारा ये मांग था कि एनटीए जो है
उसको स्क्रैप किया जाए। एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे। उनका खर्चा भी हुआ, हम लोग इतनी दूर दूर गए एग्जाम देने, सारा इमोशनल लेबर, हमारा फिजिकल लेबर सब तरह से वेस्ट। इस सुसाइड केस में इंडिया किस नंबर पे जा रहा है? नंबर 1 पे इंडिया है। मुझे शर्म आती है अपने भारत देश में, जहाँ पे नौजवान आत्महत्या कर भैया और पीछे हो जाइए, भैया और पीछे हो जाइए। रद्द करो।